हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीजनिंग रियल चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारी क्लासेस को खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। हमने हमारी सीरीज स्टार्ट की थी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अब तक हमने इसकी 2 क्लासेस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। जिसको भी प्रीवियस 2 क्लासेस नहीं देखी है आप उनको वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक में क्या होता है कि जब तक पिछला हमने पढ़ा नहीं उसके उसके बिना आगे वाला पार्ट पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि पीछे वाली चीज़ें क्लियर नहीं है तो आगे की चीज़ें हमारी कोई क्लियर नहीं होगी। तो इस पिछले वाले टॉपिक्स में हमने पढ़े थे, कुछ 2 क्लासेस हो चुकी है। तो फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक किया था। तो बेसिक में हमने सेट, सबसेट, टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो इस टॉपिक के लिए नीडेड है वो बेसिक चीज़ें हमने कंप्लीट की थी। ऑर्डर्ड पेयर, इसके बाद हमने इस टॉपिक से रिलेटेड बाइनरी ऑपरेशन, उसके बाद हमने किया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद एसोसिएटिविटी, फिर आइडेंटिटी एलिमेंट। जो हमारा लास्ट टॉपिक था प्रीवियस क्लास में, आइडेंटिटी एलिमेंट था। हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है और एग्जांपल्स भी किए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो ही एग्जाम्पल करके रह जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। इससे भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड चीज़ें हमारे आगे सिलेबस में आने वाली हैं। तो बस आप धैर्य बनाए रखिए और आगे क्लासेस को कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए, कहीं से कोई दिक्कत आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो हमने लास्ट जो पढ़ा था वो था हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है आपका इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट में क्या होता है, जैसे हमने आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़ा था, तो आइडेंटिटी एलिमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि ए को किसी भी नंबर से ऑपरेट करेंगे, सॉरी, ए को जिससे ऑपरेट करेंगे वापस ए आ जाए, तो हमारा जिससे ऑपरेट किया था ए को वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। और इनवर्स में क्या होता है कि ए और बी सपोज 2 एलिमेंट है सेट एस के, उसमें ए को किसी नंबर के साथ इस तरीके से ऑपरेट करना है कि हमारा जो रिजल्टेंट आए वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। आइडेंटिटी एलिमेंट भी यहाँ पे क्या होता है, एस का ही एक एलिमेंट होता है और यूनिक एलिमेंट होता है। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे सेट का एक यूनिक एलिमेंट होता है। इसके अलावा कोई और ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसको ए के साथ ऑपरेट करेंगे तो वापस ए मिल जाए। ऐसा सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा और वो होगा हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, जो कि हमने उसमें देखा था कि राइट आइडेंटिटी और लेफ्ट आइडेंटिटी दोनों इक्वल होगी तभी हम उसको क्या मानेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट मानेंगे। ये हमने प्रीवियस क्लास में इस टॉपिक में पढ़ा था। तो अब हम अपने इनवर्स वाले टॉपिक में आ जाए कि ऐसे 2 एलिमेंट्स को जब ऑपरेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाए। अगर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए तो ए बी जो होगा वो ए का क्या होगा, इनवर्स होगा। क्या होगा, इनवर्स होगा। और कौन सा इनवर्स होगा, राइट इनवर्स होगा, मतलब दक्षिण प्रतिलोम होगा, क्योंकि बी किस साइड है, राइट हैंड साइड है। दैट मीन्स ये कौन सा इनवर्स हो जाएगा, राइट इनवर्स। सिमिलरली अगर ए के साथ बी को ऑपरेट किया जा रहा है तो अगर बी, क्योंकि ए स्टार बी कर सकते हैं तो बी स्टार ए भी कर सकते हैं, तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट ई आ रहा है तो यहाँ पे हमारा जो बी होगा वो ए का क्या होगा, इनवर्स होगा। क्या होगा, इनवर्स होगा। ठीक है, जैसे हम देखते हैं प्लस ऑपरेशन के लिए हमने आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़ा था। तो प्लस ऑपरेशन के लिए हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0 और मल्टीप्लाई के लिए हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ई 1। क्या होता है, 1, मतलब ई की वैल्यू यहाँ कितना है, 0 है और यहाँ ई कितना है, 1 है। तो इसी को देखते हुए
प्लस संक्रिया के लिए इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए इज, अगर प्लस ऑपरेशन की बात किया जाए तो ए का इनवर्स क्या आएगा, मतलब ए में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। आइडेंटिटी क्या है, 0। तो ए में मैं क्या ऐड करें कि अपन को आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो वो होगा हमारा -a। ए में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हमें 0 मिलेगा, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, -a। ठीक है। और मल्टीप्लाई संक्रिया के लिए इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, अगर ए पर क्या ऑपरेट करें मल्टीप्लाई में कि हमें इसका आइडेंटिटी एलिमेंट, मल्टीप्लाई का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1। ठीक है। तो ए के साथ क्या ऑपरेट किया जाए, कौन सा एलिमेंट लगाया जाए कि हमें सॉल्व करने पर कितना मिल जाए, 1। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, 1/a। ठीक है। तो मल्टीप्लाई के लिए ए का इनवर्स क्या होता है, 1/a, और प्लस के लिए क्या इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, -a। ठीक है। तो इस पे बेस्ड हम एक एग्जांपल करते हैं, जैसे सेट अपना है R0 एंड a स्टार b, जो ऑपरेशन है वो किस तरह डिफाइन है, ab/2। तब हमें क्या निकालना है, r का प्रतिलोम निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम अब प्रतिलोम निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की हमारी डेफिनेशन क्या होती है, a स्टार e बराबर a। ठीक है। तो a स्टार e करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ae/2, a से a गया, e/2 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स e इज इक्वल टू 2। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया हमारा, 2। ठीक है। अब इसके बाद हमें इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स की डेफिनेशन लगाएंगे। तो इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है, a स्टार b इज इक्वल टू e। तो हम देखेंगे a स्टार b क्या होता है, ab/2, ab/2, और e कितना है हमारे पास, 2। ठीक है। तो अब यहाँ पे ab इज इक्वल टू 4, और इनवर्स एलिमेंट अपने पास क्या है, b है। तो b की वैल्यू क्या आएगी, 4/a। तो जो हमारा इनवर्स एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, 4/a। ठीक है। अब ये आई होप कि एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पे बेस्ड हम कुछ चीज़ें देखते हैं, जो हमने आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें देखते हैं। जैसे कि जो अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें, अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर में जो प्लस ऑपरेशन है, प्लस ऑपरेशन के लिए हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0। प्लस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0, और मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1। बट 0 n में बिलोंग नहीं करता है और 1 n में बिलोंग करता है। तो कहने का मीन क्या है कि नेचुरल नंबर के सेट में प्लस ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। रिपीटिंग माय सेंटेंस, नेचुरल नंबर्स के सेट में प्लस ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ये हमारा हो गया स्टेटमेंट। ठीक है। अब बात करते हैं अपन सेट ऑफ होल नंबर की।
ठीक है। साथ में इसके इनवर्स की भी बात कर लेते हैं। हम इनवर्स एलिमेंट को P से डिनोट कर रहे हैं, सपोज P, ठीक है। तो प्लस ऑपरेशन का इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, अभी जस्ट देखा है। प्लस ऑपरेशन का इनवर्स एलिमेंट होता है -a, और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का इनवर्स एलिमेंट होता है 1/a। तो -a डज नॉट बिलोंग्स टू n और 1/a डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो मतलब प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, जबकि इनवर्स एलिमेंट प्लस और मल्टीप्लिकेशन का एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओनली क्या एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर। अब होल नंबर की बात करेंगे, तो होल नंबर में आपका डायरेक्ट लिख लेती हूँ। प्लस के लिए 0 बिलोंग करेगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 बिलोंग करेगा, लेकिन इनवर्स प्लस के लिए -a डज नॉट बिलोंग्स टू n और मल्टीप्लिकेशन के लिए डज नॉट बिलोंग्स टू n। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इंटीजर्स की बात करें तो 0 भी बिलोंग कर रहा है, प्लस के लिए 0 बिलोंग कर रहा है, 1 बिलोंग कर रहा है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। इनवर्स के लिए प्लस वाला -a बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1/a डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। अगर रैशनल नंबर की बात करें, सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो इसमें प्लस के लिए 0 बिलोंग करेगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 बिलोंग करेगा, इनवर्स में -a बिलोंग करेगा, और मल्टीप्लिकेशन के लिए 1/a बिलोंग करेगा। रिजल्टेंट क्या है कि प्लस और मल्टीप्लिकेशन के लिए सारे आइडेंटिटी एलिमेंट्स और इनवर्स एलिमेंट्स वो सब किस में बिलोंग करते हैं, ओनली रैशनल नंबर के सेट में। इसमें क्या बिलोंग नहीं करता, इनवर्स एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। इसमें क्या बिलोंग नहीं करता, इनवर्स एलिमेंट फॉर प्लस और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। इसमें क्या बिलोंग नहीं करता, इसमें बिलोंग नहीं करता आपका एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर प्लस ऑपरेशन एंड इनवर्स एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस ऑपरेशन, ठीक है। ये बताना बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि बहुत सी बार इन चीज़ों को अपन लाइटली ले लेते हैं कि हाँ ये पता है, सेट पता ही है हमें, और आइडेंटिटी एलिमेंट इनवर्स एलिमेंट सब पता है, अपन को कर लेंगे ऐसे हम सोच लेते हैं। बट एट द एग्ज़ाम एक ईजी सा स्टेटमेंट भी हमें इतना कंफ्यूज कर देता है कि हम उस टाइम पीरियड पे स्ट्रेस वाले माहौल, प्रेशर वाले माइंड में हम कुछ समझ ही नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो एक बार इन चीज़ों को क्या है इस तरीके से हमने देख लिया ना, तो एट द लास्ट तक आपको याद रहे। आप चाहे तो एज अपनी लैंग्वेज में आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अभी एक दो एग्जाम्पल और करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। एस जो है हमारा सेट है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। ऑर्डर्ड पेयर हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, जिसमें इस तरीके से एलिमेंट आते हैं ए बी, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, ए बी सच दैट ए बी
बिलोंग्स टू आर, जो ए बी एलिमेंट है वो किसके हैं, किस सेट के हैं, आर के हैं, और बी डज नॉट बिलोंग्स टू, सॉरी डज नॉट इक्वल टू जीरो, बी किसके इक्वल नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है, एंड ए बी स्टार सी डी, और ए बी और सी डी के बीच में जो ऑपरेशन है वो किस तरीके का है, ए प्लस बी सी, ए फर्स्ट एलिमेंट प्लस बी सी सेकेंड और थर्ड एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन, एंड बी डी सेकेंड एंड फोर्थ एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन। तब क्या निकालना है, पी क्यू का प्रतिलोम, मतलब अपन को प्रतिलोम। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट ग्रेड 2013 में आया हुआ है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो प्रतिलोम निकालने के, इनवर्स एलिमेंट निकालने के लिए आपको आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। सिंस हमारे पास जो एलिमेंट है वो इस फॉर्मेट में है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में, तो लेट आइडेंटिटी एलिमेंट इज E1 E2, ठीक है। तो हम अब आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन लगा देंगे। तो हमारे पास सपोज एलिमेंट ए बी ही है, तो ए बी स्टार E1 और E2 आएगा क्या, आपके पास वही एलिमेंट आएगा, क्लियर है। अब हम इस पे ये ऑपरेशन की डेफिनेशन लगा देंगे, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड थर्ड का मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड थर्ड का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एंड सेकंड एंड फोर्थ का मल्टीप्लिकेशन BE2, ठीक है। उसी से लिखा है एज इट इज इक्वल टू AB, ठीक है। अब हम कंपैरिजन कर, ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है कि जैसे दो एलिमेंट्स इक्वल है तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल होता है, सेकंड वाला सेकंड वाले के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम इससे हम क्या लिखेंगे, A प्लस BE1 हमारा किसके इक्वल है, A के इक्वल, एंड BE2 किसके इक्वल है हमारा, B के इक्वल, ठीक है। A से A हमारा कैंसिल हो गया, BE1 इज इक्वल टू 0 और E1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें B से B हो गया, E2 इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या आया, E1 E2 इज इक्वल टू 0 1, ठीक है। अब इसके बाद हम इनवर्स एलिमेंट निकालेंगे। तो इनवर्स एलिमेंट सपोज लेट इनवर्स एलिमेंट इज P1 P2, ये भी हमें ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ही कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स कैसे हैं सेट में, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, ठीक है। तो हमारे पास जो इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन होती है वो लगा देंगे, A B स्टार P1 P2 इज इक्वल टू E1 E2, E1 E2 हमारे पास क्या है, 0 और 1। आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हम फाइंड आउट कर चुके हैं, 0 एंड 1, ठीक है। अब हम इसको ऑपरेशन लगा देते हैं इस पे। तो A P1, सॉरी क्या था, फर्स्ट वाला एलिमेंट एंड सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लिकेशन, B P1 एंड सेकंड एंड फोर्थ का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 0 एंड 1। और मैंने बताया फर्स्ट वाले के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड वाले के इक्वल, ठीक है। तो अब हम करेंगे A प्लस B P1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, B P1 इज इक्वल टू माइनस A और P1 इज इक्वल टू माइनस A अपॉन B, ठीक है। सिमिलरली B P2 इज इक्वल टू 1, P2 इज इक्वल टू
1/b। तो आपका जो आइडेंटिटी इनवर्स एलिमेंट आया है वो क्या है आपके -a/b और 1/b। यही आपके आंसर्स हैं। कुछ नहीं किया है, जैसा जो कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है वही चल रहा है। बहुत सी बार क्या होता है, इस तरीके क्वेश्चंस देख के, इस तरीके की सीक्वेंस देख के बहुत सी बार घबरा जाते हैं क्या आ गया। ठीक है, तो पैनिक नहीं होना है, जो दिया हुआ है उसी को लेकर चलना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है। आइडेंटिटी बस ये ध्यान रखना है अपन को, एलिमेंट सेट के एलिमेंट किस तरीके के, सेट के एलिमेंट्स हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में था, तो हम जो लेट करेंगे वो भी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ही लेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन लगाई है, सिंपली ऑपरेट करेंगे वही एलिमेंट आएगा। ऑर्डर पेयर में हमें पता होता है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल, इनको सॉल्व किया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गए। आइडेंटिटी एलिमेंट आने के बाद हमने क्या किया, इनवर्स एलिमेंट को लेट किया, वो भी किस फॉर्म में, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। तो ऑर्डर पेयर, उसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन लगाई। उसके बाद डेफिनेशन लगाने के बाद ये चीज़ ध्यान से लगानी, क्योंकि एक भी इधर से उधर हो गया तो फिर मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल। ठीक है, फिर हमारे इनवर्स एलिमेंट आ गए। ठीक है, वन ने सही लगाएंगे ना, a प्लस b p1 और b p2। ठीक है, ये आपके आंसर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक एग्जांपल और करते हैं, एक अच्छा सा एग्जांपल है वो भी करते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है a b belongs to r and a is not equal to 0 एंड ऑपरेशन जो है ए बी सी डी ए सी बी सी प्लस डी, तब पी क्यू का प्रतिलोम निकालना है। पहले वाले एग्जाम्पल की तरह ही है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आपके एलिमेंट्स हैं। ए इज नॉट, जो भी इसमें दिया होता है ब्रैकेट में, उसकी हर एक चीज़ का एक मीन होता है। लास्ट वाले क्वेश्चन में b इज नॉट इक्वल टू 0 था, b इज नॉट इक्वल टू 0 था, तो हमारे पास जो था वो एलिमेंट्स, वो ऑपरेशन कैसा था, a प्लस बी सी बी डी। ठीक है, ये था। अगर ये 0 हो जाता है तो फिर हमारे पास ये एलिमेंट 0 हो जाता है पूरा, और ये भी एलिमेंट 0 हो जाता है, बचेगा क्या, ओनली a। तो इस वजह से यहाँ पे कंडीशन ऑलरेडी दे दी कि हमारे पास जो एलिमेंट है b वो 0 नहीं होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अभी का जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें हमारा a के लिए दिया है कि a हमारे पास क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, अब a 0 नहीं होगा, और ये क्वेश्चन एज इट इज पहले वाले क्वेश्चन की तरह होगा, तो आपको ये खुद से ट्राई करना है क्वेश्चन। ठीक है, अब आप इसको अपना होमवर्क समझ लीजिए। ठीक है, जैसे छोटे बच्चों को होमवर्क दिया जाता है वैसे आपको होमवर्क दिया जा रहा है। आपको ये क्वेश्चन खुद से कंप्लीट करना है। आपको इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में आपको सेंड कर दूंगी। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अपना आंसर मैच करिएगा। फिर अपन नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है कांग्रेस मॉड्यूलो एन। ये आगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जो आगे अपन थ्योरम्स वगैरह पढ़ेंगे, स्टेटमेंट्स वगैरह पढ़ेंगे, तो उनमें ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, इसलिए ये होता क्या है, इसको हम जो है वो देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ए बी दो एलिमेंट है किसके, जेड के। आपको सेट्स याद रखने हैं कि हमारे पास यहाँ सेट कौन कौन से यूज में आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास जेड इंटीजर सेट, और एन जो है हमारा, एन जो है आप एन जो यूज में आ रहा है वो हमारा कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर बोल दो या नेचुरल नंबर्स बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, ए भी हमारे सेट ऑफ इंटीजर है से बिलोंग करते हैं, और एन जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है। ठीक है, और कांग्रेस मॉड्यूलो को शो कैसे करते हैं, ट्रिपल साइन से। इस ट्रिपल जो स्ट्रेट लाइन है डैश पर ट्रिपल डैश से डिनोट करते हैं। तो ए बी कांग्रेस मॉड्यूलो एन, ये रिलेशन कब फॉलो होगा, इसका मीन क्या है, एन डिवाइड्स ए माइनस बी।
कैसे शो करता है, n डिवाइड्स a माइनस b। आप इसको लिख लीजिए साइड में, n डिवाइड्स a माइनस b इस रिलेशन का मीन है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपका यहाँ से। सपोज आपको ये रिजल्ट दे दिया, ठीक है, और ऑप्शंस दे दिया आपको इस तरीके से, a माइनस बी अपॉन एन, b माइनस a अपॉन एन, ठीक है, n अपॉन a माइनस b, n अपॉन b माइनस, इस तरीके से ऑप्शन दे दिया तो डायरेक्ट भी आपसे ये क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है a कांग्रेस b मॉड्यूलो n का मतलब होता है n डिवाइड्स a माइनस b। इसको इस तरीके से शो करते हैं n, इसका मीन क्या होता है n डिवाइड्स a माइनस b, ठीक है। और आपको ये याद रखना है a और b एलिमेंट जो है वो किसके हैं हमारे पास, z के, सेट ऑफ इंटीजर्स के, और n जो है वो हमारे किससे बिलोंग करता है, z प्लस से, मतलब पॉजिटिव इंटीजर से। अब इस पे बेस हम एग्जांपल्स देखते हैं। -7 14 mod ऑफ -3, इसका आंसर क्या होगा। पहली बात तो आप देखिए, इसको देख के आपको क्या पता लगा है, क्वेश्चन सही है, कहाँ मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। हमें पता है a और b सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। n जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, बट यहाँ तो नेगेटिव इंटीजर आ गया, तो यहाँ पे ये पॉसिबल ही नहीं होगा। तो आप क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल, n डज नॉट बिलोंग्स टू z प्लस, n मतलब यहाँ पे n क्या है, -3, ठीक है। सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखते हैं। ये भी इंटीजर, 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 सही है, ठीक है साहब। सबसे पहले यही चेक करना है। बहुत सी बार पूरा सॉल्व कर देते हैं और मिस्टेक्स कहाँ होती है, यही होती है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है अपन को, ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि हमारे पास सेट, अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसमें एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, एलिमेंट मान रहे हैं, तो वो किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ें बहुत सी बार क्या माइंड से स्लिप हो जाता है, बड़ी बड़ी चीज़ों पे ध्यान चला जाता है और क्वेश्चन छोटी चीज़ से पूछ लिया जाता है, वहीं आंसर छुपा होता है, यहाँ बड़ी चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं अपन। तो हर छोटी से छोटी चीज़ भी हमें याद होनी चाहिए। तो ये भी z, ये भी z, ये भी z, खत्म, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, a माइनस बी डिवाइडेड बाय n। तो a क्या है 13, b क्या है 3 डिवाइडेड बाय n मतलब 5, 10 अपॉन 5 दैट इज 2 इज योर आंसर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। कांग्रेस मॉड्यूलो n, अभी के लिए इतना आप जान लीजिए, डेफिनेशन याद होनी चाहिए, किसके एलिमेंट्स है वो याद होना चाहिए, और बस चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है, ठीक है। फिर इसके बाद जो इसका अपडेटेड है, हम थ्योरम्स में पढ़ेंगे तो वो उस टाइम पे कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला था इक्विवेलेंस क्लास, तुल्यता वर्ग। लेकिन अब वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए अब इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में ही कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कहीं कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और क्लास अच्छी भी लगी है तो आप वो भी मुझे बताएं, क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे और चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँ, नई नई चीज़ें लेकर आऊँ, और उसको जितना हो सके उतना एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन पे सारी चीज़ें डिपेंड करती है। आपको चीज़ें समझ में आ जाए तो मेरी मेहनत सक्सेस हो रही है, फुलफिल हो रही है सभी चीज़ें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।